हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुकुट 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 वर्किंग विद स्लाइड्स के नेक्स्ट टॉपिक्स को। यस स्टूडेंट्स, वर्किंग विद स्लाइड्स चैप्टर की शुरुआत हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को और साथ ही किस तरीके से आप नई स्लाइड्स को इनपुट कर सकते हो, मतलब नई स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, और डुप्लीकेट स्लाइड्स को कैसे इंसर्ट करते हो, इनकी क्या स्टेप्स होती है, कितने तरीके होते हैं, ये सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मॉडिफाइंग अ स्लाइड लेआउट। जो स्लाइड लेआउट होता है उसे आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे बदल सकते हो, एंड कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स, एंड हाउ टू कॉपी, मूव और डिलीट एनी एग्जिस्टिंग स्लाइड। ओके, सो ये बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो का मोटिव होप आपको अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक का आपकी क्लास 9th आईटी बुक का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट 4 तक ओवरऑल हमने सब कंप्लीट कर लिया है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन यूनिट 5 के 17 चैप्टर पर अब हैं जो कि लास्ट यूनिट है बेसिकली आपकी इस बुक की, राइट। एंड सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, वन शॉट रिविजन्स, एमसीक्यूज, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड एंड यू कैन एक्सेस बाय वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? यूट्यूब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। ओके, सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत मॉडिफाइंग अ स्लाइड लेआउट के साथ। ठीक है, अब स्लाइड लेआउट क्या होता है बेसिकली, क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्लाइड। किसी भी स्लाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, स्लाइड लेआउट कहते हैं। और प्रीवियस चैप्टर में क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रीवियस चैप्टर नंबर 16 क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड का लेआउट क्या होता है, हाउ टू चेंज स्लाइड लेआउट। ठीक है, ये बेसिकली हमने समझा था। स्लाइड लेआउट क्या होता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्लाइड, किसी भी स्लाइड का बेसिक स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि स्लाइड में आपने किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, स्लाइड में टाइटल कहाँ प्लेस्ड है, किस जगह पर पोजीशन है, बाकी जो आपने चार्ट्स, ग्राफ्स, एनिमेशन, ट्रांजिशन वगैरह लगाए हुए हैं, कोई लिस्ट, कोई टेबल प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी कंटेंट आपने मल्टीमीडिया कंटेंट स्लाइड में रखा है वो किस तरीके से लोकेटेड है, किस तरीके से पोजीशन है, बेसिकली यही बेसिक स्ट्रक्चर स्लाइड लेआउट कहलाता है, राइट। इसका एग्जाम्पल भी मैंने, याद होगा आपको, प्रीवियस वीडियो में दिया था कि यदि आप कोई कोलाज प्रिपेयर करते हो अपनी 4 पिक्चर्स का, जो आपने 4 पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं अपनी, उसका आप यदि कोलाज क्लिक करते हो तो वो किस तरीके से अरेंज्ड होंगी, उसका क्या लेआउट होगा बेसिकली, है ना। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं, क्लियर। सो ये बेसिकली लेआउट हो गए, डिफरेंट तरीके से आप उन 4 पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हो, ये सारे उसके लेआउट्स हो गए, है ना। सो लेआउट मतलब एक्चुअल व्यू ना, कि स्लाइड आपकी कैसी दिखने वाली है, स्लाइड पे जो कंटेंट होगा वो किस तरीके से प्लेस्ड होगा, किस तरीके से उसका व्यू होगा। सो बेसिकली वही स्लाइड लेआउट कहलाता है। इससे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसके कंटेंट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये मॉडिफाई करना कैसे है, इसके पीछे क्या स्टेप्स है, बेसिकली अब वो जान लेते हैं, राइट। सो स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। देखो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि डेफिनेशन एग्जाम में आई तो यही लिख कर आना, स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर जितने भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, जो भी कंटेंट होता है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, वही बेसिकली स्लाइड लेआउट बताता है। ठीक, अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर्स विच होल्ड टेक्स्ट। अब लेआउट मतलब यहां पे बात कर ले हम,
तो जो भी स्लाइड होती है उसमें जो भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप एंटर करते हो वो प्लेस होल्डर्स में होता है। प्लेस होल्डर्स मतलब स्लाइड पर जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, स्लाइड पर जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट एंटर करते हो, जिनमें आप ऑब्जेक्ट्स को एंटर करते हो, चाहे कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो उस प्लेस होल्डर्स के अंदर ही, दैट होल्ड द टेक्स्ट, उसी में एंटर करते हैं हम। सो द लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर्स विच होल्ड टेक्स्ट like titles, bulleted list, slide content like tables, charts, पिक्चर्स, शेप्स एंड क्लिप आर्ट्स। देखो अब स्लाइड का जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट मतलब स्लाइड में आप टेबल इंसर्ट करते हो, चार्ट इंसर्ट करते हो, कोई पिक्चर, इमेजेस, ग्राफिक्स इंसर्ट करते हो, कोई शेप, ड्राइंग शेप वगैरह आप क्रिएट करते हो, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हो। सो एवरी कंटेंट, चाहे वो कोई लिस्ट हो, टाइटल हो, सब टाइटल हो, बुलेटेड लिस्ट हो, है ना, सब चीज किसमें इंक्लूड की जाती है? ये सब कहाँ पे आप स्लाइड में लिखते हो? प्लेस होल्डर्स में लिखते हैं। तो बेसिकली इन प्लेस होल्डर्स को ही आप कैसे अरेंज कर रहे हो, वही कहलाता है स्लाइड लेआउट। ओके, सो ईच टाइम यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, जब भी आप कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हो, अब नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है इसके स्टेप्स में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो की लिंक भी आ रही है। ओके, वहां से आप हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, कितने तरीके से न्यू स्लाइड एंटर करना है, उसके स्टेप्स देख लेना। ओके, सो ईच टाइम यू इंसर्ट न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज लेआउट दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस, हर बार जब आप नई स्लाइड एंटर करते हो तो स्लाइड कैसी दिखनी चाहिए, स्लाइड में आप क्या ऐड करने वाले हो, तो पहले उसका लेआउट देखते हो। यदि सेम लेआउट के अकॉर्डिंग स्लाइड क्रिएट करनी है तो न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक कर दो, सेम लेआउट के साथ क्रिएट हो जाती है। डिफरेंट लेआउट के साथ क्रिएट करनी तो न्यू स्लाइड के पास में एक एरो होता है, मींस होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में, कहां पर? स्लाइड्स ग्रुप में आपको क्या मिलता है? एक न्यू स्लाइड करके ऑप्शन मिलता है ना। जब आप इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो, सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक किया इस न्यू स्लाइड पे, तो जिस भी लेआउट में पहले स्लाइड थी उसी सेम लेआउट की स्लाइड क्रिएट हो जाती है। लेकिन यदि आपको डिफरेंट लेआउट में स्लाइड क्रिएट करनी है तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना डिफरेंट लेआउट ओपन हो जाएंगे स्लाइड के डिफरेंट लेआउट, थंबनेल्स के फॉर्मेट में आपके सामने स्लाइड के डिफरेंट लेआउट ओपन हो जाएंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से कब? जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो आप यहां से डिफरेंट लेआउट की स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। सो ईच टाइम यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज अ लेआउट। आपको स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना होता है कि किस लेआउट की फाइल आपको, स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लाइड। किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड का आप लेआउट चेंज कर सकते हो, किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड का आप लेआउट बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब यदि इस लेआउट को यदि आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसे दो व्यूज में मॉडिफाई कर सकते हो। या तो आप नॉर्मल व्यू में मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये व्यूज भी आपको अच्छे से पता है, नॉर्मल व्यू में आपकी स्लाइड नॉर्मल दिखती है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में यदि आपने 5 स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको पांचों स्लाइड विजिबल हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। दोनों व्यू में आप स्लाइड के लेआउट को बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो द लेआउट कैन बी मॉडिफाई आइदर इन नॉर्मल व्यू और इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। यदि लेआउट बदलना है आपको स्लाइड का तो नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू दोनों में से किसी भी व्यू का आप यूज कर सकते हो। सो टू मॉडिफाई द लेआउट ऑफ अ स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स। तो अभी तक हमने लेआउट, स्लाइड लेआउट के बारे में जाना, ठीक है। अब जान रहे हैं हम स्टेप्स के बारे में। सो क्लिक ऑन द व्यू टैब। किस टैब पे आपको क्लिक करना है? व्यू टैब पे क्लिक करना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द स्लाइड सॉर्टर बटन। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या करेंगे? स्लाइड लेआउट को बदलेंगे। दोनों में से किसी भी व्यू का यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू इन द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप, ठीक है। और कौन से ग्रुप में मिलेगा ये? प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में मिलेगा। मतलब यहाँ पे बात कर रही हूं मैं व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के स्लाइड सॉर्टर बटन की, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। चूज द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। फिर आपको वहां से उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है स्लाइड सॉर्टर व्यू में से जिसके लेआउट को आपको बदलना है। सो सिलेक्ट द स्लाइड
whose layout you want to change। सो इतना अच्छे से समझ में आया? क्या स्टेप्स बताई मैंने? यहां देखो, इस व्यू टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यू टैब पे क्लिक करते हो, जैसे ही व्यू टैब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप से स्लाइड सॉर्टर व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप से स्लाइड सॉर्टर व्यू को, अब जितनी स्लाइड आपने बनाई हुई है वो आपको एक ही स्लाइड पर, एक ही प्रेजेंटेशन पे आपको सारी स्लाइड दिख रही है। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू ही है। 4 स्लाइड आपने बनाई हुई है, चारों स्लाइड आपको एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर चारों स्लाइड दिख रही है। दिस इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये आपका टाइटल वाला स्लाइड, ये सभी कंटेंट वाली स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, राइट। सो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको सारी स्लाइड शो हो रही है। क्या स्टेप्स अभी तक हमने पढ़ी? व्यू टैब के स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक करना है, जो आपको प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में दिखेगा। फिर वहां से आपको स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है जिसका लेआउट आपको बदलना है। सपोज यहां से हमने इस स्लाइड को सिलेक्ट किया, इसका लेआउट हमें बदलना है, इसके लेआउट को हमें मॉडिफाई करना है। नाउ अब क्या करोगे आप? इसके बाद के स्टेप्स, क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। होम टैब में कहां पर आपको स्लाइड ग्रुप के लेआउट बटन पे क्लिक कर लेना है। सो होम टैब के स्लाइड ग्रुप के लेआउट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने लेआउट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप डिफरेंट लेआउट्स वहां से देख सकते हो और जिस भी लेआउट को आपको अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो होम टैब के स्लाइड ग्रुप से लेआउट बटन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अ लिस्ट अपीयर्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट लेआउट्स, एक लिस्ट अपीयर होगी डिफरेंट लेआउट्स की। नाउ सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट दैट मीट्स टू योर रिक्वायरमेंट। वो लेआउट आप सिलेक्ट कर लो जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। मतलब आपने क्या किया, होम टैब पे गए, है ना, होम टैब पे स्लाइड्स ग्रुप पर गए, स्लाइड ग्रुप से आपने लेआउट बटन को सिलेक्ट किया। लेआउट बटन को जैसे ही सिलेक्ट किया तो एक लिस्ट ओपन हो गई। उस लिस्ट में आपको डिफरेंट स्लाइड्स मिल रही है अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग। डिफरेंट स्लाइड्स आपको यहाँ पे अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब जो भी आपको लेआउट अच्छा लगेगा इसमें से, जो आपको स्लाइड के लिए सूटेबल लगता है, जो स्लाइड आपने सिलेक्ट की हुई है, वो लेआउट बेसिकली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने इस लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। सो ऐड टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग द प्लेस होल्डर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सिलेक्टेड स्लाइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने लेआउट सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब उसमें आपको क्या ऐड कर लेना है, प्लेस होल्डर्स के अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे जो चेंजेस करना है वो चेंजेस आप कर लो। द कंटेंट ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज्ड अकॉर्डिंगली। जो भी स्लाइड का कंटेंट होगा वो अकॉर्डिंगली, जैसे आपने यहाँ से लेआउट सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। सो इतनी स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गई। क्या समझाया मैंने यहाँ पे कि किसी भी स्लाइड लेआउट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। सो स्लाइड लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए पहले हमें स्लाइड को या तो नॉर्मल व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू में ओपन करना होता है। तो ये व्यू आपको कहां से मिलता है, व्यू टैब से मिलता है, या फिर आप इन व्यूज को स्टेटस बार में नीचे जो व्यू शॉर्टकट्स होते हैं ना, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या बताया मैंने, पहले व्यू टैब से आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर नॉर्मल व्यू में अपनी स्लाइड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको होम टैब के स्लाइड ग्रुप से लेआउट सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस लेआउट में आप उस पर्टिकुलर स्लाइड को मॉडिफाई करना चाहते हो। तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्लाइड्स लेआउट अपीयर होगा, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको उसमें चेंजेस करने, स्लाइड में मॉडिफिकेशन करने, कंटेंट चेंज करना है, कुछ पिक्चर्स वगैरह चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, लिस्ट ऐड करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स। अब स्लाइड्स को यदि आपको कॉपी करना है, मूव करना है और डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स सारी फॉलो करना है जैसे हमने वर्ड में और एक्सेल में पढ़ा था। वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को यदि कॉपी पेस्ट करना होता है, मूव करना होता है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो। एक्सेल में यदि किसी सेल को आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, सेल के कंटेंट को, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, वही सारे स्टेप्स अब हम यहाँ पर स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट और मूव करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। बट ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल है, पर्टिकुलरली क्या शॉर्टकट कीज हैं, वो सब देखेंगे। So in PowerPoint, you can reuse the slides within the same presentation or in another presentation.
और मूव द एग्जिस्टिंग स्लाइड्स टू रीअरेंज द प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। ऑब्वियस, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के लिए, मूव करने के लिए हम कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का यूज करते हैं। सो इन पावर पॉइंट यू कैन रीयूज द स्लाइड्स विद इन द सेम प्रेजेंटेशन। जब आपको किसी एक सेम प्रेजेंटेशन में सेम स्लाइड्स को रीयूज करना है या अनदर प्रेजेंटेशन में उन्हीं सेम स्लाइड्स को यूज करना है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर स्लाइड्स को कट पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट में कॉपिंग द स्लाइड्स होता है और कट पेस्ट में मूविंग द स्लाइड्स होता है। ठीक है, मतलब जब आप स्लाइड्स को मूव कर रहे हो तब आप कट पेस्ट का यूज करते हो, और जब आप सिमिलर वे में स्लाइड को कॉपी कर रहे हो, इट मींस कि यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हो। नाउ हाउ टू कॉपी एंड मूव द स्लाइड्स, लेट्स लर्न। कॉपिंग स्लाइड्स, टू कॉपी स्लाइड्स फॉलो दिस स्टेप्स। यदि आपको स्लाइड्स को कॉपी करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। सो उसके पहले हम कॉपिंग का मतलब जान ले क्या हुआ। कॉपी का मतलब हो रहा है यहाँ पे बेसिकली कि सपोज आपने किसी स्लाइड को कॉपी किया तो ये स्लाइड यहाँ भी प्रेजेंट रहेगी और कॉपी करने के बाद जहां पे आप प्रेस्ट करोगे इसको वहां भी प्रेजेंट रहेगी। मतलब इसकी एक्चुअल जो कॉपी रहेगी, ओरिजिनल जो कॉपी रहेगी वो भी प्रेजेंट रहेगी और साथ ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी प्रेजेंट रहेगी। समझ में आई बात? ये कॉपिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं मूविंग की, तो मूविंग में क्या होता है, बेसिकली एक्चुअल जो स्लाइड है वो उठकर किसी और जगह पर चली जाती है। एक्चुअल स्लाइड ही मूव होती है, उसका डुप्लीकेट मूव नहीं होता है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो टू कॉपी द स्लाइड्स फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू विश टू कॉपी इन द स्लाइड पेन्स और स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या करना है आपको, स्लाइड पर राइट क्लिक करना है जिस स्लाइड को आप कॉपी करना चाहते हो। अब राइट क्लिक कहां पर करोगे, या तो स्लाइड पेन में कर लो या स्लाइड सॉर्टर व्यू में कर लो। ठीक है, स्लाइड पेन में भी आपको थंबनेल्स के फॉर्मेट में स्लाइड्स दिखती है और स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी आपको सारी स्लाइड्स थंबनेल्स के जैसी ही एक ही स्क्रीन पे दिखती है। जैसे अभी हमने देखा था मॉडिफाइंग लेआउट में, व्यू पे प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू को सिलेक्ट किया था, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आपके सामने इस तरीके से शो हुआ था जिसमें सभी स्लाइड्स आपको एक थंबनेल के फॉर्मेट में शो हो रही थी। सो यहाँ से जिस भी स्लाइड को कॉपी करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट स्लाइड और सिलेक्ट द स्लाइड। तो स्लाइड को पहले आप सिलेक्ट कर लो, जिस भी स्लाइड को आपको कॉपी करना है। सपोज इस स्लाइड को कॉपी करना है तो इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर इस पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, सो स्लाइड पेन में भी स्लाइड्स आपको इसी तरीके से मिलेगी, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी स्लाइड्स आपको ऐसे ही मिलेगी। जैसे ही राइट क्लिक करोगे देन सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम कंटेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिक करने के बाद एक कंटेक्स्ट मेन्यू आपके सामने ओपन होगा जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शन होंगे। सो यहाँ से किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कॉपी ऑप्शन को। राइट क्लिक करने के बाद स्लाइड पे कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, कि जिस भी स्लाइड को आपको कॉपी करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट स्लाइड और राइट क्लिक ऑन दिस। राइट क्लिक जैसे ही किया तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू आपको शो हो रहा है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कॉपी ऑप्शन को। इस कंटेक्स्ट मेन्यू से कॉपी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो स्लाइड आपकी कॉपी हो जाएगी। मतलब अब स्लाइड की आप डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। कॉपी करने का एक तो तरीका राइट क्लिक करके हुआ, या फिर इसके अलावा भी आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी कॉपी कर सकते हो। कहां से, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी आपको कॉपी ऑप्शन मिल जाता है। सो सिलेक्ट द होम टैब एंड क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। है ना, कैसे, इस तरीके से देखो, जो होम टैब होता है आपका, उस होम टैब पे सबसे पहला ग्रुप ही क्लिपबोर्ड होता है। सबसे पहला ग्रुप ही क्लिपबोर्ड होता है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, और यहाँ पे इनके आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, कट के, कॉपी के, पेस्ट के। ठीक है, इसी तरीके से। सो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी आप कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हो। प्रेस द Ctrl+C की कॉम्बिनेशन। कीबोर्ड से आप इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की को भी प्रेस कर सकते हो, Ctrl+C, दिस इज द शॉर्टकट की। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी करो, कीबोर्ड के से शॉर्टकट की Ctrl+C कॉम्बिनेशन को एक साथ प्रेस करो, या फिर सिलेक्टेड स्लाइड पे राइट क्लिक करके भी आप कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हो। द सिलेक्टेड स्लाइड विल बी कॉपीड, तो जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो कॉपी हो जाएगी।
अब बात कर ले उस स्लाइड को जहां पे आपको पेस्ट करना है, उसी सेम प्रेजेंटेशन में पेस्ट करना है या किसी अनदर प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड को पेस्ट करना है जिसे आपने कॉपी किया है। तो पेस्ट करने की क्या स्टेप्स होगी, सेम स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द स्लाइड, जहां पे आपको स्लाइड पेस्ट करना है, सेम प्रेजेंटेशन और अनदर प्रेजेंटेशन, वहां आपको राइट क्लिक करना होगा। और जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा, उस कंटेक्स्ट मेन्यू में जैसे कॉपी ऑप्शन था जस्ट उसी के बाद होगा पेस्ट ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्या बताया मैंने, सपोज ये आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, डन। अब इसमें 4 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब आपको एक स्लाइड और यहाँ पे कॉपी करनी है, क्लियर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्लाइड को कॉपी कर लिया, इस स्लाइड को आपने कॉपी किया और यहीं पर आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शन होंगे। सो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, अब पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, जिस जगह पर आपने सिलेक्ट किया था उसी जगह पर, उसी के बाद जहां आपने राइट क्लिक किया, हमने यही राइट क्लिक किया था, तो यहाँ पर सेम इस पर्टिकुलर स्लाइड की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ये 1 वाली स्लाइड थी, 2 वाली स्लाइड थी, 3, 4th स्लाइड को आपने कॉपी किया था, 5th स्लाइड एज इट इज 4th की कॉपी के फॉर्मेट में क्रिएट हो गई है। ठीक है, या तो आप राइट क्लिक करो या फिर आप क्या कर सकते हो, होम टैब के, क्या देखो वही लिखा हुआ है, होम टैब के क्लिपबोर्ड से, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। वही सेम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से, वही सेम ग्रुप ना, यही क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इस क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट, कॉपी और पेस्ट, इस पेस्ट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो भी इस तरीके से फाइल यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर लो। तो शॉर्टकट की क्या यूज होती है, Ctrl+V, Ctrl+C से आपने कॉपी किया, आपने कॉपी किससे किया, कॉपी किया आपने Ctrl+C से। अब जब आपको यहां पेस्ट करना है तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+V, Ctrl+V करोगे तो यहाँ पे स्लाइड आपकी पेस्ट हो जाएगी। सो पेस्ट करने के अगेन 3 तरीके हुए, क्या 3 तरीके हुए, राइट क्लिक करके, कैसे, राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज कर लो। ठीक है, तीनों ऑप्शन से जो स्लाइड है जो आपने कॉपी की है वो पेस्ट हो जाएगी। इतना अच्छे से समझ में आया। कॉपिंग में क्या हुआ, एक्चुअल कॉपी जो रहती है, ओरिजिनल कॉपी, वो तो एग्जिस्ट करती है, उसकी मल्टीपल कॉपीज आप क्रिएट करते जाते हो, मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट आप क्रिएट करते जा रहे हो कॉपिंग में। अब बात कर लेते हैं मूविंग स्लाइड्स की। सो मूविंग स्लाइड्स में क्या होता है, मूविंग स्लाइड्स में यदि आपने किसी स्लाइड को यहां से कट किया है, क्या किया है, कट किया है। जब आप किसी स्लाइड को कट करते हो और किसी दूसरी जगह पर आप इस स्लाइड को पेस्ट कर देते हो, क्या कर देते हो, आप इस स्लाइड को पेस्ट कर देते हो, तो एक्चुअल जो कॉपी है ना इसकी, ये जो एक्चुअल कॉपी है ये यहाँ से हट जाती है और जिस जगह पर आपने इसको पेस्ट किया है उस जगह पर आकर ये पेस्ट हो जाती है। तो एक्चुअल कॉपी यहाँ से हट जाती है, एक्चुअल कॉपी ही मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। सो दिस इज अबाउट मूविंग। ओके, सो मूविंग स्लाइड्स के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, सो टू मूव स्लाइड्स फॉलो दिस स्टेप्स, क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव। जिस स्लाइड को आपको मूव करवाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, मतलब एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन में, तो आपको क्या करना है, स्लाइड को पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है इन स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर व्यू, किसी भी व्यू से, या तो स्लाइड पेन से आप उस स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके, या स्लाइड सॉर्टर व्यू से। अ थिक येलो बॉर्डर अपीयर्स अराउंड इट, जैसे स्लाइड को सिलेक्ट करोगे तो एक थिक येलो बॉर्डर के साथ में वो पर्टिकुलर स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। जैसे इस स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 स्लाइड और इस स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। सो ड्रैग द स्लाइड टू द रिक्वायर्ड प्लेस, आप ड्रैग करके भी स्लाइड को मूव करवा सकते हो। पहली स्टेप क्या बता रही हूं मैं, स्लाइड को मूव करवाने की, ड्रैग। सो जिस जगह पर आपको ड्रैग करना है, यू कैन ड्रैग द स्लाइड टू द रिक्वायर्ड प्लेस, अ हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स एज यू मूव द स्लाइड। देखो जैसे इस स्लाइड को आपने मूव किया, सिलेक्टेड स्लाइड थी आपकी 3rd नंबर की स्लाइड, इसको आपने ड्रैग किया, यहाँ पे आपको ड्रैग करना है इस जगह पर, तो ये स्लाइड यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। देखो जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे शो हो जाएगी जहां आपको इसको ड्रैग करना है। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज अबाउट ड्रैग, कि ड्रैग करके भी आप स्लाइड को इस जगह से उस जगह पर मूव करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी मेथड क्या होती है ड्रैग करने के अलावा,
ड्रैग करने के अलावा होती है टू सिलेक्ट नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स, click on the first slide and select the other desired slides one by one, whole pressing the control key. So this to select continuous slide, click on the first slide and select the last slide in the group while pressing the shift key. This selects all the slides to come between the first and the last. Okay, आई बात समझ में अच्छे से कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्लाइड्स की कॉन्टिन्यूअस और नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स के बारे में। यदि आप नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हो और क्लिक करते हो पहली स्लाइड्स पे, देन सिलेक्ट द अदर डिजायर्ड स्लाइड्स वन बाय वन, होल्ड प्रेसिंग द कंट्रोल की। आई बात समझ में? यदि एक से ज्यादा स्लाइड्स को आपको मूव करवाना है, यदि एक से ज्यादा स्लाइड्स को आपको मूव करवाना है और वो स्लाइड्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से, ये स्लाइड पेन है, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आपने क्रिएट की हुई है, राइट। अब आपको 1, 2, 3 और 4 कौन सी स्लाइड्स आपको मूव करवाना है नॉन कॉन्टिन्यूअस वे में, ठीक है। सपोज आपको मूव करवाना है कौन सी स्लाइड, आपको मूव करवाना है फर्स्ट स्लाइड, है ना। तो आपने इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब आपको होल्ड करना है कौन सी की, कंट्रोल की को होल्ड करना है, कीबोर्ड की कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और माउस का लेफ्ट क्लिक वहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही आप होल्ड करके रखते हो तो नॉन कॉन्टिन्यूअस वे में अब आप 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, इसके बाद कोई स्लाइड है तो उसे भी। तो कंट्रोल की के साथ आपने इन नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपने इन स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया। अब बात कर ले कॉन्टिन्यूअस स्लाइड की। तो कॉन्टिन्यूअस स्लाइड को यदि आपको सिलेक्ट करना है, किन्हें, कॉन्टिन्यूअस स्लाइड को यदि आपको सिलेक्ट करना है, सो उसके लिए कौन सी की का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। मतलब अब आप यहां चाहते हो सारी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आप यहां पे होल्ड करोगे कौन सी की, कंट्रोल की जगह शिफ्ट की को। किसको होल्ड करोगे, कंट्रोल की जगह शिफ्ट की। कंट्रोल की से नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो और शिफ्ट की के साथ आप कॉन्टिन्यूअस स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने माउस से सिलेक्ट किया इस पर्टिकुलर स्लाइड को, किसे सिलेक्ट किया, माउस के साथ आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड को माउस के साथ सिलेक्ट कर लिया। अब आपने होल्ड करना है कौन सी की, शिफ्ट की। शिफ्ट की होल्ड करना है और उसके बाद शिफ्ट की होल्ड करने के बाद आप सिलेक्ट कर लो सारी स्लाइड्स कॉन्टिन्यूअस वे में। तो आप इन सभी स्लाइड को सिलेक्ट कर पाओगे शिफ्ट की के साथ कॉन्टिन्यूअस वे में। आई बात समझ में? वही यहां लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट नॉन कॉन्टिन्यूअस स्लाइड क्लिक ऑन दी फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करो माउस से और सिलेक्ट द अदर डिजायर्ड स्लाइड्स वन बाय वन, होल्ड प्रेसिंग द कंट्रोल की। दिस टू सिलेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्लाइड क्लिक ऑन दी फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड पे पहले क्लिक कर लो एंड सिलेक्ट द लास्ट स्लाइड इन द ग्रुप व्हाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ में आप क्या कर सकते हो, इसे सिलेक्ट कर सकते हो। दिस सिलेक्ट्स ऑल द स्लाइड्स दैट कम बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो शिफ्ट की से जब आपने सिलेक्ट किया तो इसमें सारी स्लाइड्स इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। कौन सी स्लाइड्स, सारी स्लाइड्स इंक्लूड हो जाएंगी, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी स्लाइड्स इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, कॉन्टिन्यूअस में। तो ये भी अच्छे से समझ में आया कि जब आपको एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स को मूव करवाना है तब। तो मूव करवाने के लिए बेसिकली क्या करना है आपको, मूव करवाने के लिए बेसिकली आपको वही स्टेप्स यहाँ फॉलो करनी है, कट और पेस्ट की, ठीक है। तो जो भी स्लाइड को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आप या तो उसे कट कर सकते हो, किसके थ्रू, आप कट कर सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स के थ्रू, या फिर आप सेम होम टैब के क्लिपबोर्ड से, या फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड से, होम टैब के क्लिपबोर्ड से कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। किसे सिलेक्ट कर सकते हो, कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक करके भी वो जो सेल्स हमने सिलेक्ट किया है उन पर राइट क्लिक करके भी आप कट कर सकते हो। उन पर राइट क्लिक करके कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, इस कंटेक्स्ट मेन्यू में आपको कट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही इस कट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो वो डिजायर्ड स्लाइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ओके, और सेम स्टेप्स किसके लिए फॉलो करोगे आप, पेस्ट के लिए। सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे पेस्ट के लिए। जिस भी जगह पर पेस्ट करना है उस जगह पर आकर आपको कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है सिलेक्ट, या फिर आप होम टैब पे आकर कट की जगह पर क्या सिलेक्ट करोगे, पेस्ट सिलेक्ट कर दोगे, या फिर आप राइट क्लिक में आके यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं।
इन सभी स्टेप्स के थ्रू आप किसी भी स्लाइड को मूव करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने कॉपिंग देखा, बिल्कुल उसी तरीके से ये मूविंग के स्टेप्स हैं। सो स्लाइड को यदि मूव करना है तो कट ऑप्शन का यूज किया जाता है, कट एंड पेस्ट का, और स्लाइड को यदि कॉपी करना है तो आप कॉपी पेस्ट का यूज करते हो। स्टेप्स वही सेम, शॉर्टकट की, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए दोनों केसेस में कंट्रोल वी यूज होती है, ना कि कंट्रोल पी, याद रखना। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। इसके अलावा होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप अवेलेबल है कट कॉपी पेस्ट के लिए, या राइट क्लिक करके भी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर इन ऑप्शंस को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के लिए अवेलेबल है। नाउ डिलीटिंग स्लाइड्स। अब यदि एग्जिस्टिंग स्लाइड्स को आपको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे? So to delete the slides from your presentation, follow these steps. Obvious, अभी तक हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को डिलीट करते आए, बिल्कुल वैसे ही स्लाइड्स को भी आप डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन, ओके, कीबोर्ड का, तो उसके थ्रू आप स्लाइड्स डिलीट कर सकते हो। या फिर यहाँ पर जो होम टैब होता है उसमें जो स्लाइड्स ग्रुप होता है वहां भी डिलीट स्लाइड्स ऑप्शन मिल जाता है, या फिर स्लाइड पे राइट क्लिक करोगे तो भी डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अभी हमने न्यू स्लाइड इंसर्ट किया, कट कॉपी पेस्ट किया, वैसे ही ऑप्शन स्लाइड को डिलीट करने के लिए भी होते हैं। सो यहाँ पे वन बाय वन सभी ऑप्शन को जान ले। फर्स्ट, select the slides that are to be deleted in slides pane or slide sorter view. So first of all you have to select the slide. आपको क्या करना है? स्लाइड को सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? या तो स्लाइड पेन से सिलेक्ट कर लो या स्लाइड सॉर्टर व्यू से। सो जिस भी स्लाइड को आपको डिलीट करना है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना है। सपोज इस स्लाइड को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे भाई? राइट क्लिक। पहला मेथड क्या डिस्कस कर रहे हैं? राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू आपको शो हो रहा है, ये कंटेक्स्ट मेन्यू शो होगा। इस कंटेक्स्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन दिख रहा है डिलीट स्लाइड, दिख रहा है डिलीट स्लाइड। इस डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देना। जैसे डिलीट स्लाइड पे क्लिक करोगे तो जो भी स्लाइड आपने सिलेक्ट की है, जिस पे राइट क्लिक किया है, वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। राइट क्लिक करके डिलीट किया, वही स्टेप्स लिखिए। राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड स्लाइड, नाउ क्लिक ऑन द डिलीट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। या फिर जो स्लाइड आपने सिलेक्ट की है उस पर सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दो। कीबोर्ड से कौन सी की? डेल की को प्रेस कर देना। जैसे डेल की से प्रेस करोगे तो भी आपकी स्लाइड जो सिलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी। सो द सिलेक्टेड स्लाइड्स विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली सिलेक्टेड स्लाइड डिलीट हो जाएगी। तो स्लाइड को डिलीट करने के कितने तरीके देखे हमने? राइट क्लिक करके भी आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, डिलीट स्लाइड ऑप्शन आ जाता है। या फिर आप डेल की का यूज कर सकते हो, डेल की का यूज कर सकते हो। एक और तरीका होता है, एक और तरीका क्या बताया मैंने? होम टैब में, किसमें? होम टैब के लेआउट बटन, सॉरी, होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में, होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में भी आपको डिलीट स्लाइड ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? डिलीट स्लाइड। वहां से भी आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट स्लाइड ऑप्शन आपको होम टैब के स्लाइड ग्रुप में भी मिल जाएगा, जहां लेआउट रहता है वहीं पर अवेलेबल। सो एक से ज्यादा तरीके हैं स्लाइड को डिलीट करने के भी। सो आज हमने अभी फिलहाल इस वीडियो में क्या क्या जान लिया है? इस वीडियो में हमने जाना कैसे आप स्लाइड लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हो, स्लाइड लेआउट होता क्या है, साथ ही कॉपी और कट कैसे किया जाता है स्लाइड को, कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एंड हाउ टू डिलीट दी स्लाइड्स। सो यहाँ पे फिनिश हुआ ये वीडियो एंड होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए, क्या शॉर्टकट कीज हैं और कौन कौन से ऑप्शंस किस टैब में, किस ग्रुप में अवेलेबल है। यही आपको बेसिकली याद रखना है, क्योंकि यही आपसे एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं और स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी लिखने को आ सकते हैं। तो जब मैं आपको बताती हूँ इस टैब के इस ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेगा, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करना है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे एमसीक्यू बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, जो हमारे एक्सपर्ट
एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। सो इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे लिंक पे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो यदि लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर जैसे पेजेस को भी, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। डोंट मिस दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।